हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंटू। कैसे हैं आप लोग? एक क्वेश्चन है जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है और क्वेश्चन ये है कि क्या हमें बीएससी के बाद आईआईटी जैम के लिए गैप लेना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं पिछले 3 साल से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सअप पे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि क्या हमें गैप लेना चाहिए। सर हम आईआईटी में ही पढ़ना चाहते हैं, आईआईटी जैम इस बार हमारा हो नहीं पाया, तो क्या हम गैप ले लें? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरीके से दूंगा, डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको आईआईटी जैम देने के लिए गैप लेने की ज़रूरत क्यों है। मान लीजिए किसी तरीके से आपका या किसी रीज़न से आपका आईआईटी जैम नहीं हो पाता, या आप आईआईटी जैम का पेपर में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाता है, आप टॉप 1000 में नहीं आ पाते हो, या आपको कोई सीट कहीं पे नहीं मिलती है, तो गैप क्यों लेना है आपको? गैप लेने के कुछ रीजंस आपके पास सॉलिड होने चाहिए। क्या आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए आईआईटी जैम करके आपको करना क्या था। क्या आप आईआईटी में पढ़ना चाहते थे? क्या आप एनआईटी में पढ़ना चाहते थे? क्या आप आईसर्स में पढ़ना चाहते थे? क्या आप आईआईएससी बेंगलोर से पढ़ना चाहते थे? जेएनसीएसआर से पढ़ना चाहते थे? आपका आईआईटी जैम देने का मकसद क्या था? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आप एमएससी तो कहीं से भी कर सकते हो। एमएससी तो आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में। आपको आईआईटी जैम ही क्यों देना है? तो इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ, और ज़रा ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जैसे जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला रीज़न आईआईटी जैम देने का क्या होता है। अगर आपके रीज़न मेरे बताए हुए रीजंस के साथ मैच करता है तो ही आपको गैप लेना चाहिए। नंबर 1, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, क्या आपको सच में रिसर्च करनी है फ्यूचर में जाके, डू यू वांट टू बी अ रिसर्च साइंटिस्ट, आपको पीएचडी करनी है, पोस्ट डॉक करनी है, तो आपको आईआईटी जैम का के लिए गैप लेना चाहिए। तब आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से आप आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, आईसर में, या जो क्रीम इंस्टीट्यूट हैं जिनके बेसिस पे आपको आईआईटी जैम के बेसिस पे जहाँ एडमिशन मिलता है उसमें आपको एडमिशन मिल जाए। रीज़न ये होता है कि जितने भी एनआईटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, या आईसर है, या आईआईएससी बेंगलोर है, ये जो आईआईटी जैम के मार्क्स को एक्सेप्ट करते हैं या रैंक को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर एमएससी करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको यहाँ पर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, रिसर्च कल्चर, फॉरेन कंट्रीज़ में आपका कॉन्टैक्ट बिल्डअप हो जाता है। जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो अगर आपका मकसद, अगर आपका मेन एम है कि मुझे फ्यूचर में कहीं जाके पीएचडी करनी है, इंडिया से बाहर निकलना है, या इंडिया में ही कहीं मुझे बहुत अच्छी जगह से पीएचडी करनी है, तो मैं आपसे कहूँगा यस, आपको गैप लेना चाहिए। तब आप 1 साल का गैप लीजिए, दोबारा प्रिपेयर कीजिए, अच्छा रैंक लेके आइए, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाइए। अगर आपका मकसद है जॉब कमाना, जॉब लेना, यानी सर मैं आईआईटी जैम के लिए इसलिए गैप लेना चाहता हूं ताकि मैं आईआईटी में जाके पढूं, आईआईएससी में जाके पढूं, और मुझे एमएससी मिल होते ही मुझे बहुत अच्छा नौकरी मिल जाए जहां मुझे लाखों की सैलरी मिले, तो आपको गैप नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे के मैं रीजंस बता देता हूं। आप अगर इंडिया में देखेंगे तो कितने आईआईटीज़ हैं जो प्योर साइंस में प्लेसमेंट्स देते हैं। आईसर्स में, आईआईएससी बेंगलोर में, ये क्रीम इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। आईआईएससी में बहुत तगड़ी रिसर्च होती है, आईसर्स में बहुत अच्छी रिसर्च होती है। अगर आप इस कहते हैं ना, इस अजम्पशन में है कि आईआईटीज़ में नौकरी मिलती है क्योंकि मेरे फलाने धिकड़ाने भाई के बहन ने, या भाई ने, या दोस्त के किसी ने आईआईटी में एडमिशन लिया और उसने वहाँ पे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पैकेज मिल गया, तो सबसे पहले ये पूछिएगा कि उस बंदे ने कहाँ से, क्या 12th के बाद वो आईआईटी गया था कि बीएससी के बाद वो आईआईटी गया था। अगर वो 12th के बाद आईआईटी में एडमिशन लेता है, जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस होती है, तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ा पैकेज मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटीज़ में या एनआईटीज़ में प्लेसमेंट ही नहीं होती है, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, बट जो रेशियो है वो काफ़ी कम है। देखो, प्योर साइंस के स्टूडेंट्स को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उतनी नहीं है जितनी इंजीनियरिंग से, मैं कंपैरेटिव लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आईआईटी मुंबई में भी प्लेसमेंट्स होती हैं, आईआईटी दिल्ली में भी प्लेसमेंट्स होती हैं, बट जो रेशियो है वो बहुत कम है। तो अगर आपका मेन मकसद ये है कि मुझे सिर्फ नौकरी करनी है, मुझे आईआईटी में जाने के बाद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट चाहिए, मुझे बड़े बड़ी कंपनियों में चले जाना है, तो मैं कहूँगा कि फिर आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो। आप कहीं से भी एमएससी, अच्छी जगह से एमएससी कर लीजिए, और उसके बाद आप फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, ऑयल पेंट इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ वहाँ अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ पे एचएस मैटर नहीं करेगा कि आप एनआईटी से पढ़ के आए हो, आईआईटी से पढ़ के आए हो, कि कहाँ से पढ़ के आए हो। वहाँ मैटर करता है कि आपका स्किल कितना अच्छा है, वहाँ मैटर करता है कि आपकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। ठीक है, अगर आपका मकसद ये है कि सर मुझे कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, फ्यूचर में मैं जाके कोटा में पढ़ाना चाहता हूँ, ऑनलाइन जो आजकल एडटेक कंपनीज चल रही हैं मुझे वहाँ पे जाना है, तो मैं कहूँगा आपको गैप लेना चाहिए। इसका रीज़न है, आप भी मानते हो इस बात को कि हिंदुस्तान में या इंडिया में हमारे यहाँ कल्चर है कि अगर नाम के आगे आईआईटीज़, एनआईटीज़ लिख दिया जाता है, या नाम के आगे अगर रैंक लिख दिया जाता है, या नाम के आगे किसी बड़े इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया जाता है, जो कंपनीज़ होती हैं, एडटेक कंपनीज़ होती हैं, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की आजकल कंपनियाँ हो रही हैं, या कोचिंग सेंटर्स में भी अगर आप जाते हो तो थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है। थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है ये भैया आईआईटी से, एनआईटी से पढ़ के आया है, तो क्या पता कुछ अलग ही पढ़ के आया होगा, तो आपको कोई वैल्यू मिलती है। तो अगर आपका तीसरा रीज़न ये है
कि फ्यूचर में मुझे प्राइवेट सेक्टर में उतरना है, मैं प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ कोचिंग क्लासेस में, तो आपको गैप लेना चाहिए। फिर आप बहुत अच्छी कोशिश करो, आप IIT से NITs में कहीं से भी ढंग से पढ़ के आओ और फिर उसके बाद आप कोचिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपका मकसद ये है कि सर मैं MSc करूँगा, MSc करने के बाद मैं CSIR नेट क्वालिफाई करना चाहता हूँ, लेक्चरशिप में जाना चाहता हूँ, या मैं JRF क्वालिफाई करके PhD इंडिया में करना चाहता हूँ, तब मैं कहूँगा आपको गैप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसे देखिए, अगर आप PhD इंडिया में करना चाहते हो, इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट में आप PhD करना चाहते हो, तो वो बच्चा IIT का हो या वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी का हो, दोनों को JRF यानी CSIR नेट का JRF क्लियर करना पड़ेगा, या गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, या जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के या यूनिवर्सिटीज़ के जो PhD एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप अगर इंडिया में टीचर बनना चाहते हो तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से MSc करके आए हो, वो इस चीज़ से एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपका CSIR नेट क्वालिफाइड है, क्या आपका सेट क्वालिफाइड है, क्या आप अगर आप IITs में टीचर बनना चाहते हो, आप NITs में एज ए टीचर लगना चाहते हो, तो फिर मैटर करता है कि आपने PhD कहाँ से करी है और पोस्ट डॉक कहाँ से करी है। मतलब अगर आप डिग्री कॉलेज में जाना चाहते हो, आप 11-12 के गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, आप CBSE ICSE का CTET क्वालिफाई करके टीचर बनना चाहते हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप MSc कहाँ से करके आए हो, क्योंकि वहाँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैटर करता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो IIT में भी जाके करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से में भी रह के करनी है। तो आप पहले अपना मकसद डिसाइड कीजिए कि IIT में क्यों जाना है। एज अ टीचर मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बच्चे रिसर्च को लेके ज़्यादा सीरियस हैं, जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, जो बच्चे फ्यूचर में जाके PhD पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, या इंडिया में ही रह के अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो PhD करना चाहते हैं, तब आपको 1 साल का गैप लेना चाहिए। आपको NITs IITs IISER या JNCSR या IISc बेंगलोर की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा, जो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा, वो बाकी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ या जो स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। ये सीधी सी बात है। ये जो इंस्टीट्यूट हमारे हिंदुस्तान में है, ये इंस्टीट्यूट क्रीम इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जो फंडिंग आती है, यहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, यहाँ की जो लेबोरेटरीज़ होती हैं, यहाँ पे जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो कहीं ज़्यादा मिलते हैं जो नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में नहीं मिलते हैं। एक और बात, अगर आपका मकसद सिर्फ इतना है कि भाई किसी तरीके से मेरी MSc हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप रेस में मत दौड़िएगा। जस्ट बिकॉज आपके क्लास में बैठा हुआ बगल वाला बच्चा IIT JAM की तैयारी कर रहा है और आपका नहीं हुआ, उसका हो गया, और आप 1 साल का गैप लेके ईगो में आके प्रूव करना चाहते हो कि नहीं मैं भी IIT में जा सकता हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि क्यों मैं गैप लेने से मना कर रहा हूँ, IIT में जाना तो बहुत अच्छी बात है, IIT में जाना चाहिए, IIT में एडमिशन मिल जाएगा तो इसमें बुराई क्या। सिर्फ प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि आपको IIT में एडमिशन मिलेगा, प्रॉब्लम इस बात से है कि जैसे ही आप 1 साल का गैप लेते हो, आप अपना कंपटीशन बढ़ा दे रहे हो। कंपटीशन उल्टा आप कैसे डबल कर दे रहे हो। जब आप IIT JAM का पेपर देने बैठे थे, तब आपके साथ 20,000 बच्चे थे, वो निकल के आगे गए, उसमें से बहुत सारे पीछे रह गए। अगर आपने गैप लिया तो अब पीछे से और 20,000 बच्चे आ रहे हैं, आपका कंपटीशन डबल हो जाता है, क्योंकि जो आगे निकल गए वो जॉब्स को जाके ले लेंगे, और जो पीछे से आ रहे हैं वो जॉब्स के लिए और लड़ने वाले हैं। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि किसी तरीके से आप पहले अपना मकसद, या आप कहते हैं ना जिसका मोटिव या विजन क्लियर कीजिएगा कि आपको IIT JAM देके क्यों बाहर निकलना है, क्यों IIT में ही जाके पढ़ना है। IITs के अलावा भी बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और कहना चाहूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो हैं फॉरेन कंट्री में सिर्फ IIT से जाते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, मुंबई यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्मल कॉलेजेस में पढ़ते थे, बड़ौदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मुंबई के कॉलेजेस में पढ़े हैं, वो आज फॉरेन कंट्रीज़ में PhD कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि फॉरेन कंट्री में जाने के लिए IIT में ही जाना बहुत ज़रूरी है। IIT आप यूँ समझ सकते हो कि अगर आप मार्केट में जूता लेने जाते हो या आप मार्केट में घड़ी लेने जाते हो, कोई भी घड़ी ले लो, सारी घड़ी टाइम बताती हैं। ऐसा नहीं है कि टाइटन की घड़ी ले लो या आप सोनाटा की घड़ी ले लो या आप सिटीजन की घड़ी ले लो, फिर भी हम महंगी घड़ी क्यों लेते हैं, वो एक ब्रांड होता है, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो सिमिलरली जब आप IITs NITs IISc बेंगलोर में जाते हो, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, यहाँ पे पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं, वो जो एक्सपोजर आपको मिलेगा वो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। ठीक है, तो अगर आप रिसर्च करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो ही मैं कहूँगा कि 1 साल का गैप लीजिएगा, या आप आगे फ्यूचर में जाके कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ये कुछ कन्फ्यूजन में आपका दूर कर पाया। आपके मन में अगर और भी कोई सवाल हैं, कोई और डाउट अगर आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत आते हैं इंस्टाग्राम पे, कभी कभी पॉसिबल नहीं हो जाता इतना टाइप करके स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर पाना, क्योंकि इतना टाइप करने का टाइम नहीं होता, और कभी कभी टाइपिंग करने से चीज़ें कन्वे नहीं होती हैं प्रॉपरली। तो इसीलिए मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। अगर आपको ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप मुझसे चाहते हो, या आप मेरी ओपिनियन या मेरी व्यूज़ आप सुनना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर करना। एक और रिक्वेस्ट करूँगा, देखो भाई कुछ नहीं चाहता, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या पता कुछ अच्छा वीडियो आ जाए और आप उस नोटिफिकेशन को मिस कर दें। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को
दबा देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।